फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैनल्ड कॉन्वर्सेशन बिटवीन डीएम एंड डीएफ, आप दोनों के बीच में बात इन द 5D। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गाइस बहुत टाइम हो गया है हमने कॉन्वर्सेशन नहीं किया है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच, और आपको बहुत ज़्यादा जो है मतलब बताना होगा अपने पर्सन को कि कैसा फील हो रहा है, और आप उनसे भी डायरेक्ट जो है आंसर्स चाहते होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के। तो मैंने सोचा कि हम जो है एनर्जी ओरेकल और रोमांस एंजल्स के हेल्प से आप लोग को करवा देते हैं बात अपने पर्सन से। लेकिन गाइज इससे पहले आप लोगों को पता है आप लोग को क्या करना है। आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचना है, और फिर देखते हैं कि क्या आप अपने मैस्कुलिन को बोलना चाहते हो और वो क्या आपको आंसर देते हैं इस चीज़ का। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कह देती हूँ, शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर रेजोनेट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू कर देते हैं आज हमारी रीडिंग, और वो रहने वाली है कॉन्वर्सेशन बिटवीन डीएम एंड डीएफ। तो देखते हैं कि डीएफ क्या पूछना चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। गाइज ये मैं आपके एनर्जी के ऊपर छोड़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जो है ये गाइज रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। तब आप लोग देखोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा। तो देखते हैं कि डीएफ जो है क्या क्वेश्चन करना चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, क्या पूछना चाहते हो आप लोग, क्या बताना चाहते हो उनको। तो चलिए गाइज देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, सो सेपरेशन के बारे में बात करना चाह रहे हो आप लोग कि कितने देर आप लोग को सेपरेशन में और रहना पड़ेगा, और को डिपेंडेंसी एंड कंट्रोल इश्यूज। 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकल के आए हैं। तो आप लोग जो है जानना चाहते हो, आप लोगों को ये सेपरेशन ख़त्म करना है, आप लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आप इस जो है प्रॉब्लम्स जो आए हैं आपके बीच में वो फॉरगिव और लर्न करना चाहते हो। तो ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि ये सेपरेशन अब कब ख़त्म होगा और कब जो है आपके पर्सन आपके पास आएंगे। तो आई एम गाइडेड कि मैं इस डेक से जो है आप लोगों को जवाब दूँ, ना कि एनर्जी ओरेकल से, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं गाइस, तो मुझे जो है डेक ही चेंज करना पड़ा। तो देखते हैं, हम लोग एनर्जी ओरेकल को भी बाद में इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन जो जवाब आप लोग ने पूछा है तो आपको तो ये सेपरेशन के ऊपर क्या कहना चाह रहे हो आप लोग अपने पर्सन को कि यू डोंट वांट दिस सेपरेशन एनी मोर, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। देखिए गाइस यहाँ पे है कि आपने हाथ पकड़ के रखा हुआ है अपने पर्सन का, यू आर फीलिंग लो, और आपने जो है आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास ही रहे, आपके पास ही आए। और इसके ऊपर मैं आपको कहना चाहूँगी कि एंजल्स काम कर रहे हैं गाइज आपके सेपरेशन के ऊपर। थोड़ा सा आपको जो है लेट गो करना पड़ेगा कंट्रोल इश्यूज़, या आप चाहते हो कि आपके पर्सन लेट गो करे ये कंट्रोल इश्यूज़ को और आपके पास आए वो, कि वो सब को डिपेंडेंसी छोड़ करके। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है कह रहे हो कि अपने पास को रिलीज करके आ जाओ हमारे पास और ये कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करो। तो देखते हैं हमारे पर्सन, आपके पर्सन इसके ऊपर क्या कहते हैं कि वो कब कोडिपेंडेंसी ख़त्म करके आपके पास आएंगे, कब फॉरगिविंग एंड लर्निंग के लिए तैयार होंगे। तो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल इश्यूज लग रहे हैं कि क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या मैं इनके लिए ठीक नहीं हूँ, क्या ये पर्सन क्या जो है मैं इनके लिए ओके नहीं हूँ, तो वो कह रहे कि यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर मी। तो आपने इतना सब बोला और आपके पर्सन ने सिर्फ बोला कि यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर मी, मतलब आप ये कोडिपेंडेंसी और ये कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ दो, और जो भी हो तो मेरे लिए बिल्कुल सही हो। अगेन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर माई वीकनेस, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। तो अगर आप उनसे कह रहे हो कि कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ दो, ये वो कह रहे हैं कंट्रोल इश्यूज़ नहीं है, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जिसके वजह से मैं जो है नहीं आ पा रहा हूँ, और मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। ओके गाइज, आई एम कमिंग टू यू, ट्रस्ट मी आई विल। तो ये देखिए गाइज ये कैसे आया है कार्ड, पूरा जंप करके बाहर, पूरा डेक जो है जंप करवा के आया है ये कार्ड बाहर। तो कह रहे हैं आपके मैस्कुलिन कि वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और आपको जो है इस चीज़ पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, एंड
इतना कोडिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से वहाँ पे अटके हुए, आपके वजह से नहीं। ये भी मैसेज जो है निकल के आ रहा है गाइज आप लोग के लिए। ये भी है, आई फील द प्रेशर टू प्लीज़ यू। तो वो कह रहे हैं ये जो आपके कोडिपेंडेंट इश्यूज मेरे नहीं तुम्हारे हैं, और तुम्हारे वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे भाग जाना बेहतर होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और तुम और सब जो है मुझे बहुत ज़्यादा, तुम्हारी इनसिक्योरिटी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो गाइस उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। वो जो है आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो आपको फ़िलहाल सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे बिहेव करे। लेकिन वो ये भी कह रहे कि बाहर कोई और इशू नहीं है, तुम इशू नहीं हो, तुम्हारे वजह से नहीं है ये प्रॉब्लम, मेरे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। चलिए गाइस देखते हैं इसमें और आप क्या उनसे कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो। रिलीज़ योर एक्स। तो आप लोग चाहते हो कि आपकी पर्सन अपना एक्स छोड़ के आपके पास ट्रू लव के पास आ जाए वापस, ठीक है। आप कह रहे हो उनको कि दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड के लिए मैं गाइडेड हूँ, इसको भी ले लेती हूँ। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। देखो आप कितना मतलब उनको प्लीड कर रहे हो, आप कितना उनसे कह रहे हो कि आ जाओ मेरे पास, छोड़ दो अपनी एक्स को, मैं सेफ हूँ लव करने के लिए एंड ऑल दैट। मतलब आपको कितने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है गाइस यहाँ पर, अगर आप ऐसे बात कर रहे हो तो ये रीडिंग ही बता रही है कि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। तो चलिए गाइस इसमें देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या कहते हैं। कि अगर आप उनसे कह रहे हो रिलीज योर एक्स एंड ट्रू लव के पास आ जाओ और मेरे पास आना के लव करना सेफ है, तो देखते हैं आपके पर्सन आपको इस पर क्या जवाब देना चाहते हैं। पहला तो हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम आई ओके, तो कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम, वाई डोंट यू पनिश मी। तो वो कह रहे हैं कि क्यों तुम मुझे वापस लेना चाहती हो हर बार, क्यों जो है मैं जैसे भी बिहेव करता हूँ तुम वो एक्सेप्ट कर लेती हो, क्यों चाहती हो कि मैं अपना एक्स छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ वापस और तुम मुझे जो है सब कुछ तुम मुझे वापस ले लोगी। तो गाइज डिवाइन मैस्कुलिन की बात में एक पॉइंट है। चलिए देखते हैं गाइज और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन ट्रू लव के ऊपर। वो क्या कह रहे हैं आपसे ट्रू लव के ऊपर, अगर आप कह रहे हो तो लाइफ इज़ बेटर व्हेन यू आर इन इट, यस आई कैन फील इट। तो उनको पता है गाइज ये एक ट्रू लव कनेक्शन है, ये एक डीप कनेक्शन है, तो जानते हैं गाइज, आपको उनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव के ऊपर क्या कहना चाहते हैं वो, या और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, देखते हैं इसको। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई गिव ऑल द अटेंशन यू डिज़र्व टू माई वर्क। तो कहीं ना कहीं शायद इस पर्सन का वर्क ही इसका थर्ड पार्टी हो, तो इसके वजह से वो कह रहे हैं कि सॉरी अगर तुमको इतना इनसिक्योर फील होता है और तुमको ऐसा फील होता है कि मैं नहीं आऊँगा एंड ऑल दैट, बट वो फील करते हैं कि भाई आप उन इट इज़ यू आर। देखिएगा ये लास्ट कार्ड में आना चाहता था, तो आई सी एन एंजल इन यू सो प्योर नर्चरिंग एंड लविंग। तो जानते हैं गाइज इट इज़ सेफ फॉर देम टू लव यू, जानते हैं कि आप एक एंजल हो, वो जानते हैं कि मतलब आप उनको वापस ले लोगे, और यही जो है उनको बहुत ज़्यादा ये करता है कि मतलब क्यों मतलब ये सब करना है आपको, क्योंकि वो दे नो कि लाइफ इज़ बेटर, वो सब जानते हैं गाइज, लेकिन वो फील करते हैं अपने अंदर कि आई एम अ कंप्लीट लूज़र, विल यू स्टिल टेक मी। तो वो ये आपको शायद मुंह पे भी कहते होंगे और अभी भी कह रहे हैं कि वो एक लूज़र की तरह फील करते हैं कि उन्होंने सब कुछ जो है गंवा दिया है अपने लाइफ में, उन्होंने आज तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो क्यों जो है आप उनको वापस चाहते हो और क्यों जो है आप उनके साथ रहना भी चाहते हो, ऐसा डाउट आता है उनके मन में। तो गाइज इस जो है रीडिंग को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं 1 मिनट इसको, और देखते हैं कि और क्या निकल के आता है इसके बाद। तो अगर आपसे डीएम ऐसे सवाल कर रहे हैं गाइस कि क्यों मतलब आप लूज़र को अपने पास रखना चाहते हो, देखते हैं और क्या कहना चाहते हो आप उनसे। आई होप आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा गाइस।
इस कॉन्वर्सेशन में मज़ा तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आता होगा क्योंकि आपको डायरेक्ट बात हो जाती होगी 5D में। ओके, तो आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, यू हील योर फैमिली इश्यूज़, ठीक है। मैं जानती हूँ कि इंगेज मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैक्टर्स है, ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ तो वो धोखा देने के लिए वेट नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हो अपने पर्सन को। आप चाहते हो कि ये कनेक्शन एक हायर लेवल पे जाए और आप उस चीज़ के लिए वेट करने के लिए तैयार हो। आप अभी भी उनसे कह रहे हो कि वी आर रेडी टू वेट फॉर यू। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस पे क्या जवाब देते हैं वो आपको, और हम जो है इसी लास्ट लेयर पे कॉन्वर्सेशन पे जो है छोड़ देंगे आज का रीडिंग। लेकिन मैं चाहती हूँ गाइस आप लोग समझो कि आप लोग कितना जो है इस पर्सन को वीकनेस और वल्नरेबिलिटी दिखा रहे हो। लेकिन चलिए गाइस, देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं आपके पर्सन आपको, कि अगर आप जो है वेट करोगे उनके लिए, आप उनको धोखा नहीं दे रहे हो और ये सब जब आप उनको कह रहे हो, somehow I just don't feel it right to keep you waiting। आपने कहा वर्थ वेटिंग फॉर, यू आर वर्थ वेटिंग फॉर, वो कह रहे हैं आई डोंट वांट टू कीप यू वेटिंग। मैं तुम्हें वेट करते हुए नहीं रखना चाहता हूँ हमेशा, मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं तुम्हें क्यों वेट करने के लिए मजबूर करूँ। माई फर्स्ट रिएक्शन टू एनीथिंग इज़ नो बट आई स्लोली एडजस्ट। तो वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए जैसे रिलीजियस फैक्टर्स के लिए ये नो आया है, मीन्स वो पहले ही मतलब वो फील कर लेते कि ऐसा नहीं होगा पॉसिबल, और जो है रिलीजियस फैक्टर्स है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो नहीं 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 ये कनेक्शन नहीं चाहिए। तो ये जो है वो बोल रहे हैं कि वो स्लोली एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आपको वेटिंग होल्ड पे रखना बहुत गलत बात है। अगेन आई सी योर फोटो एंड पुट इट अवे बिकॉज योर ब्यूटी टेम्प्ट्स मी। तो कहीं ना कहीं उनको आपके लिए फीलिंग्स है, उनको आपके लिए अट्रैक्शन है, लेकिन देखिए गाइस ये आया, आई थॉट स्टेइंग इन क्योस वॉज नॉर्मल, आइडियल रिलेशनशिप्स ओनली एग्जिस्ट इन बुक्स एंड मूवीज़। तो कह रहे हैं कि बुक्स और मूवीज़ में ही रहते हैं ऐसे रियल लव रिलेशनशिप्स, क्योंकि उनको फैमिली इश्यूज़ है गाइज, उनको मतलब बचपन से प्यार नहीं मिला है और आइडियल रिलेशनशिप्स का क्या मतलब होता है वो कुछ नहीं जानते। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लव होता ही नहीं है, सिर्फ किताबों में होता है। तो इसीलिए वो थोड़े से ना और थोड़े से रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए, बट वो अभी भी कॉन्स्टेंटली फील करते कि आप उनके एक पार्ट हो, आप उनमें हो आप, और वही उनको कंफ्यूज करता है कि क्यों वो मतलब जब इस चीज़ को डिनाई करते रहते हैं तो क्यों उनको आपकी फीलिंग आती रहती है, ये उनको थोड़ा सा शॉक कर देता है। ओके गाइस, तो एक कार्ड निकलना चाहता था, माई हार्ट एंड माइंड आर इन अ कॉन्स्टेंट बैटल अबाउट दिस कनेक्शन। वो खुद फील करते हैं कि वो श्योर नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए भी और वो फिर वो डरते भी है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये एक लास्ट चीज़ कहना चाहते हैं, आई हैवंट हैड एनी फ्रेंड्स, many friends, I have trust issues, give me some time। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन टाइम चाहते हैं इस कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए। तो आप उनसे चिपकना बंद कीजिए, आप उनको जो है बार बार कांटेक्ट करना बंद कीजिए, उनके ऊपर कंट्रोल इश्यूज लगाना बंद कीजिए, उनके ऊपर जो है अपना को डिपेंडेंसी लगाना बंद कीजिए। तो ही जो है ये पर्सन आपको, इनको टाइम दीजिए, इनको स्पेस दीजिए, तो ये पर्सन जो है आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा न्यू ही कनेक्शन है, अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा न्यू कनेक्शन है आपके पर्सन का। आपके साथ हार्डली 5 to 6 months या 1 year आप लोग का इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा, आप लोग हार्डली जो है सेपरेशन में अभी अभी गए होंगे। ये ऐसी रीडिंग जो है मुझे दिखाई दे रही है, और इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड आ रही है गाइज़ मुझे। तो चलिए गाइज़, आज की रीडिंग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।